गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। पावर ऑफ जोन्स की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज मंगलवार का दिन, सॉरी गाइज, बुधवार का दिन 9 अगस्त, मार्केट हो चुका है क्लोज। चलो जानने की कोशिश करते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां पे हमारे जोन के बेसिस पे हमें ट्रेड करने का मौका मिला। चलो, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। फर्स्ट कैंडल देखिए कितनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी आज बैंक निफ्टी में, तो क्लियर था, इस कैंडल को देखकर ही क्लियर होना चाहिए गाइस कि यहाँ पर बायर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ सेलर ही एक्टिव है। तो अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो तो यहीं पर आपको 5 मिनट की क्लोजिंग के बाद ट्रेड इनिशिएट करना था अपने इस जोन तक। तो देखिए जोन्स ने कितना एक्यूरेटली काम किया। यहाँ पर बैंक निफ्टी आया, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाया। अब यहाँ पर बाइंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, हालांकि हम जोन टू जोन ट्रेड करते हैं, लेकिन आप समझिए जरा, अगर इतना सेलिंग प्रेशर है तो उसके बाद जो आता है वो एक पुल बैक भी हो सकता है। तो गाइज उसके लिए इंतजार करना था। और आप देखिए वापस कैंडल नीचे की तरफ जोन के क्लोज हो गई, तो यहां से स्ट्रेट यहां तक हमें एक ट्रेड मिला, उसके बाद वापस यहां से लेके यहां तक एक ट्रेड मिला, और उसके बाद देखिए ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली लास्ट में हमने देखी उसमें बहुत लोगों ने पैसा बनाया है गाइज। तो ये जोन्स इस तरीके से काम करते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। कल एक्सपायरी डे है तो संभाल के ट्रेड करेंगे। आज बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ? बैंक निफ्टी हमारे दो जोन्स के बीच में क्लोज हुआ है, दैट इज 44,880 के आसपास बैंक निफ्टी ने आज की क्लोजिंग दे दी है। तो अगर यहीं पर खुलेगा तो हम इंतजार करेंगे या तो ऊपर जाने का इसका या तो नीचे आने का। अगर ऊपर चला जाएगा फ्लैट खुलने के बाद, जैसे आज खुला, फ्लैट खुलने के बाद स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा, तो हम सी साइड का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक वो इस जोन को पार ना करे, दैट इज 45,000 का जो साइकोलॉजिकल जोन है। अगर यहां तक ये हर्डल अगर पार कर दिया तो वापस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन लेगा तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हाँ, या इस जोन तक। ये हमारा टारगेट नंबर 1 होगा, क्योंकि आज यहां से रैली पकड़ के उसने यहां तक तो खत्म कर दी है। मे बी कल ये पूरी कंप्लीट भी करे, इस अप ट्रेंड को वो यहां तक कंप्लीट करे बैंक निफ्टी, और वापस एक रिजेक्शन यहां पर हमें दिखाई दे सकता है, तो हम नीचे तक यहां तक हमारा ट्रेड वापस प्लान कर सकते हैं। बीच में कोई हर्डल यहां पर नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आपको अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो यहाँ पर इस ट्रेड में बैठे हैं, मे बी अगर फ्लैट खुल के वो अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 44,700 का जोन है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो आपको एक लंबी रैली देखने को मिलेगी गाइस। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा, तो हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं सी साइड के ट्रेड में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर गैप अप खुलता है और गैप अप इस जोन के आसपास इसके ऊपर खुलेगा तो हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जो कि 45,300 का डायरेक्ट जोन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर गैप अप इस जोन के अंदर खुला, यहीं पर कहीं पर खुला, तो हम इंतजार करेंगे इस जोन को पार करने का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल होती है। अगर यहाँ से ऊपर जाने में नाकाम रहा या थोड़ा सा ब्रेकआउट किया तो डायरेक्ट एंट्री मत कीजिए। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है तो आप एंट्री कीजिए। डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट देगा तो जरा संभाल के ट्रेड कीजिए। लेकिन यहाँ से अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम पी साइड का ट्रेड यहाँ तक प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन इस जोन के आसपास खुलता है या इस जोन के आसपास खुलता है, तो हो सके तो स्कैल्पिंग ट्रेड पे ध्यान दो। लंबे ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 44,400, 44,500 और 44,700 के जोन अभी भी एक्टिव है बैंक निफ्टी में, जो आज के दिन यहाँ पर हमें प्रूव करके गए हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। हो सके तो यहाँ से नीचे ये जो जोन्स है, इस जोन में स्कैल्पिंग कीजिए, लंबे ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के, एक 30-40 पॉइंट निकाल के बाहर हो जाइए। लेकिन इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी टूट गया तो आपको 44,000 के लेवल्स तक भी बैंक निफ्टी जाते हुए दिखाई
दे सकता है, जो कि हमारा ये जोन है 44,000 का ये जोन है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। चलो निफ्टी में कैसा रहा आज का दिन देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हमें आज निफ्टी में देखने को मिली। एक लंबा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। निफ्टी में भी आज के दिन जैसे ही बैंक एक रेड कैंडल जिसमें कोई बायर्स का नामो निशान नहीं है, तो क्लियर था कि मार्केट निफ्टी को वो ट्रैक करके नीचे ही आने वाले थे। और 2 सपोर्ट जोन यहाँ पर एक्टिव है। ये मैंने कहा था इन जोन्स के बीच में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमने भी यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं किया, हमने डायरेक्ट यहाँ पर जाके ट्रेड को प्लान किया। टारगेट हमारा ये डिसाइड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लैट रहा और यहाँ पर जाके हमारा एसएल हिट हो गया। तो एसएल बिल्कुल ना के बराबर होता है, ज्यादा लंबा बड़ा एसएल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 10 से 15 पॉइंट का एसएल आपको यहाँ पर हो जाता अगर ट्रेड इनिशिएट किया होता तो। उसके बाद देखिए गाइज, उसके बाद इन 2 जोन में तो ट्रेड हम अवॉइड करने वाले थे। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला, ये हमारा एसएल होने वाला था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और देखिए गाइज ऊपर की तरफ हमें ट्रेड करने का मौका बैंक निफ्टी ने आज भी दिया। तो एटलीस्ट 1 से 2 ट्रेड तो दिन में हमें मिलते ही है अगर हमने इस जोन्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करना सीख लिया तो। चलो निफ्टी में कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी हम देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ वो देखना जरूरी है। निफ्टी हमारा 19,650 और 19,600 के 2 जोन्स के बीच में क्लोज हुआ है और ये 2 जोन्स बहुत ही नजदीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो निकल जाने दो ऊपर, यहां से हम सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होगा। अगर नीचे आता है तो इसके नीचे हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा टारगेट ये जोन होना चाहिए जो कि 19,550 का जोन है। और वापस कहता हूं इस जोन में हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप इस जोन के नजदीक ऊपर लेकिन थोड़ा सा नजदीक खुलता है तो ऊपर की साइड में हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके नीचे अगर गैप अप खुलता है, इस जोन के नीचे अगर गैप अप खुलता है तो इंतजार करो ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट अगर मिलता है अच्छे कैंडल के साथ तो आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर रिवर्स प्राइस एक्शन बनाएगा तो आपका पी साइड का ट्रेड बनेगा। टारगेट नंबर 1 आपका 19,600, टारगेट नंबर 2 आपका 19,550 का जोन होना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन इस जोन के नीचे अगर खुलता है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और रेजिस्टेंस अगर फेस करके नीचे की तरफ आ जाएगा तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। पूरी की पूरी क्वांटिटी इस यहीं पे बुक करना गाइस, क्योंकि ये जोन बहुत क्रूशियल है। दोनों भी सपोर्ट लेवल उसके लिए नजदीक हो जाएंगे। हम इस जोन में हो सके तो ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो इंतजार कीजिए, डायरेक्ट ट्रेड में मत कूदिए। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन गैप डाउन बड़ा खुल के अगर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा और इस जोन को तोड़ देगा तो हम हमारा टारगेट नंबर 1 सी साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमारा टारगेट 1 होगा और यहाँ पर हमारा टारगेट 2 होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और गाइस ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, इस जोन्स को मार्क करने के लिए मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।